हेलो स्टूडेंट, एक ट्रिक से हम स्टार्ट करेंगे और इस टेबल को बगैर याद किए माइंड में सेट कर लेंगे। तो ये जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, जिसकी वैल्यू साइन कॉस टैन के करस्पॉन्डिंग 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री पे जो भी वैल्यू टेबल में लिखी है वो सब हम याद अब नहीं करेंगे। डायरेक्टली हम एक ट्रिक से सीखेंगे और इजीली हमें सब याद हो जाएगा और उसको किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हो वो यूज़ कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक लिखा है और उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट एंगल पे 0 30 45 60 और 90 पे ये वैल्यूज लिखी है। तो यहाँ देखिए पहले साइन थीटा लिखा है, तो हमें यहाँ पर एक याद रखना है साइन थीटा। साइन 0 पे वैल्यू 0 होती है, 30 पे हाफ होती है, साइन 45 पे 1/√2 और साइन 60 पे √3/2, साइन 90 पे 1। तो हमें फर्स्ट रो याद करना है, उसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना। ये बॉक्स बगैर हम याद किए फिल करेंगे, बस हमें फर्स्ट रो याद रहेगा। तो यहाँ हम सीखेंगे कि हम बगैर याद किए इस बॉक्स को कैसे फिल करते हैं और इजीली हम सब वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बगैर कुछ याद किए। और ये हमें ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा, ताकि आने वाले दिनों में अगर आप 10th में हैं, 9th में हैं, 11th 12th में किसी भी स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आपको ये ट्रिक याद रहेगी, तो आप इजीली किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सपोज आपके पास साइन थीटा का रो याद है। साइन थीटा 0 पे 0 होता है, साइन थीटा 30 डिग्री पे हाफ होता है, साइन थीटा 45 पे 1/√2, साइन 60 पे √3/2 और 90 पे 1। तो ये हमें याद रखना होता है और रिमेनिंग को हम इजीली फिल कर देंगे। अब देखिए कॉस थीटा का रो अगर हमें फिल करना है तो हमें कुछ नहीं करना, बस हमें क्रॉस कर देना है। यहाँ 1 लिखेंगे, √3/2 है तो यहाँ हम √3/2 लिखेंगे, ये 1/√2 को यहाँ लिखेंगे, हाफ को यहाँ क्रॉस कर देंगे, 0 को यहाँ क्रॉस कर देंगे और आपको कॉस थीटा का रो ईजिली मिल गया। अब हमारा नंबर है टैन थीटा को फिल करना। टैन थीटा का जो रो है इसको हम कैसे फिल करेंगे? तो यहाँ देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब हमें फॉर्मूला पता होता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा रेसिप्रोकल है तो हमें टैन मिलेगा। तो 0/1 करेंगे तो हमें 0 मिलता है, 0/1 0 होता है। अब 1/2 को √3/2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको 1/√3 मिलेगा। जब हम यहाँ 45 के आप कॉलम में देखेंगे तो 1/√2 को 1/√2 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ 1 मिल जाएगा। 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो √3/1 ओनली √3, मतलब 60 के नीचे √3 मिलेगा। और यहाँ हम देखेंगे 1/0, 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड कहिए या नॉट डिफाइंड कहिए या इनफाइनाइट कहिए, बात एक ही है। ओके, तो आपने देखिए बगैर याद किए हुए आपने टैन थीटा का रो इजीली फाइंड आउट कर लिया, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब हमें कॉट थीटा के रो को फिल करना है, तो हमें नहीं पता कैसे करना है, लेकिन हमें इतना पता होता है कि टैन और कॉट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं, रिवर्स होते हैं। टैन कॉट रिवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, 1/√3 का उल्टा क्या होता है? √3 होता है। 1 का उल्टा क्या होता है? 1 होता है। और √3 का उल्टा क्या होता है? 1/√3 होता है, 1/√3। और इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है? 0 होता है। या आप इसको दूसरे टर्म में भी कह सकते थे कि 0 यहाँ जाएगा, 1/√3 को यहाँ लिखेंगे, 1 को यहाँ लिखेंगे, √3 यहाँ आएगा और इनफाइनाइट यहाँ आएगा। तो देखिए बगैर याद किए आपने इजीली कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा को फिल कर दिया। अब हमें 2 फिल करना है, पहले सेक थीटा को फिल करना है। तो हमें पता होता है कि सेक थीटा के अगर कॉलम को यहाँ रो को फिल करना है तो सेक थीटा और कॉस थीटा आपस में उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो सेक थीटा यहाँ दिया है और कॉस थीटा यहाँ दिया है। तो देखिए कॉस थीटा के सामने यहाँ 1 लिखा है, 0 पे 1 लिखा है, तो 1 का उल्टा क्या होता है? 1 का उल्टा 1 होता है। तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। √3/2 लिखा है यहाँ पे, √3/2 का उल्टा क्या होता है? 2/√3। 2 को ऊपर कर देंगे और √3 को नीचे कर देंगे। 1/√2 लिखा है, 1/√2 का उल्टा क्या होता है? √2 को ऊपर करेंगे, 1 को नीचे कर देंगे, तो यहाँ √2 लिख देंगे। √2/1 तो √2 लिखेंगे हम। यहाँ हम देखेंगे हाफ लिखा है, तो हाफ का उल्टा क्या होता है? 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 2/1 2, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। यहाँ 0 लिखा है, 0 का उल्टा क्या होता है? अनडिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड, तो यहाँ हम इनफाइनाइट यूज़ करेंगे। अब हम देखिए हमने इजीली सेक थीटा का रो को इजीली फिल कर दिया।
बगैर याद किए। अब हम फिल करेंगे कोसेक थीटा के रो को। तो हमें पता होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन 0 के सामने कितना लिखा है 0, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या लिखेंगे अनडिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट लिखेंगे। साइन थीटा 30 डिग्री पे हाफ लिखा है यहाँ पे, तो हाफ का रेसिप्रोकल क्या होता है 2, हाफ का रेसिप्रोकल यहाँ 2 लिख देंगे। 1/√2 लिखा है 45 के नीचे, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 ऊपर चला जाएगा, तो ओनली √2 हम लिखेंगे। यहाँ साइन 30 के सामने यहाँ 60 के नीचे √3/2 है, तो √3/2 का रेसिप्रोकल 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो आप यहाँ 2/√3 लिखेंगे। और 1 का रेसिप्रोकल तो आपको पता ही होता है, 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो 1 यहाँ आप लिख देंगे। और आपने देखा बगैर कुछ याद किए बॉक्स को हमने ईजिली फिल कर दिया। आपको भी ऐसे ही करना है। अगर सपोज आप इन केस आपको फर्स्ट रो याद होती है 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1, और ऐसे अगर मैं इसको हाइड कर लूँ और आपसे कहूँ कि सेक 30 की वैल्यू बताओ, तो आपको सेक 30 याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, तो कॉस 30 याद करने की ज़रूरत है। कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, तो सेक 30 क्या हो जाएगा √3/2 का उल्टा 2/√3। अगर आपसे कोई कहे कोसेक 60 बताओ कितना होता है, तो आपको कोसेक 60 याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोसेक और साइन रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन 60 याद करने की ज़रूरत है। साइन 60 √3/2 होता है, तो साइन 60 √3/2, तो √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा, तो कोसेक 60 आपका 2/√3 हो जाएगा। अगर आपसे कोई कह दे कि सेक 30 कितना होता है, तो आप कहेंगे कि सेक और कॉस रेसिप्रोकल होते हैं, तो आपको सेक 30 नहीं याद करना, आपको कॉस 30 याद करना है। और कॉस 30 क्या होता है √3/2, तो सेक 30 आपका 2/√3 हो जाएगा। अगर आपसे कोई कह दे कि सेक 45 बताओ, तो आप सेक 45 ना बताओ, याद रखो आप सेक और कॉस का रिलेशन बनाओ। सेक और कॉस आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉस 45 कितना होता है 1/√2, तो सेक 45 कितना होगा ओनली √2। तो आपको ऐसे याद रखना है, ट्रिक के तरीके से याद रखना है, ना कि आपको एक एक बॉक्स रट्टा मारना है, बाय हार्ट करना है। आपको ये सब नहीं करना है, आपको ट्रिक के थ्रू जाना है और दिमाग में इन सबको सेट कर लेना है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप एक दो बार रिवाइंड करके वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको अच्छे से सब समझेगा, आपको और क्लैरिटी आएगी इसके अंदर। तो ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उनका भी बेनिफिट हो।